अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने फ्रंट कवर डिज़ाइन करना सीखा था। आज हम बनाएंगे बैक कवर और उसके बाद हम देखेंगे कि हम अमेज़ॉन KDP पेपर बैक बुक के लिए कवर को किस तरह से सेट करते हैं, जो कि एक कंबाइंड कवर होता है जिसमें फ्रंट कवर, बैक कवर और स्पाइन 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं फ़ोटोशॉप में और हम अपनी फ़ाइल क्रिएट करते हैं जो कि होगी 8.5 बाई 11 इंचज़। आपको याद होगा कि हमने जो प्रीवियस बुक बनाई थी और उसके बाद जो हमने फ्रंट कवर डिज़ाइन किया था उनका सेम साइज़ था। जिस तरह से हमने फ्रंट कवर बेसिक सा बनाया था उसी तरह से हम बैक कवर को भी सिंपल सा ही डिज़ाइन करेंगे। यहाँ से हम एक पिक्चर लेते हैं। ठीक है, इसको करते हैं फुल पेज तक। अब यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। बैक कवर के लिए या तो क्लाइंट हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, तो इस सूरत में हम या तो एक सिंपल पिक्चर लगा सकते हैं या फिर कोलाज की सूरत में डिफरेंट पिक्चर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं बैक कवर के ऊपर। या फिर ये होता है कि क्लाइंट हमें अबाउट द ऑथर या अबाउट द बुक एक शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर देता है, तो फिर हम उसके हिसाब से बैक कवर डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड किया है अबाउट द ऑथर और उसकी साथ एक पिक्चर लगा लेते हैं, जो कि मैंने फ़र्ज़ी चीज़ें ली हैं। आपको पता है कि इन वीडियोस के लिए मैं जो भी डाटा कलेक्ट कर रही हूँ वो मैं ChatGPT से ले रही हूँ, तो सारा कुछ फ़र्ज़ी है। इसके कॉर्नर थोड़े से करते हैं राउंड। ये लिंक बटन आपका ऑन होना चाहिए अगर आपने इन सारे कॉर्नर्स के साथ इक्वली प्ले करना हो। ज़्यादा ही लग रहा है और इसकी ओपेसिटी कर लेते हैं थोड़ी सी कम। अब यहाँ पे राइट करते हैं टेक्स्ट। उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया और यहाँ से हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं जो कि हमने अपनी बुक के अंदर यूज़ किया था। ये सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी यहाँ विंडो के पैनल में जाके। जिस तरह मैंने आपको इन डिज़ाइन की सेटिंग्स करना बताई थी कि आपको जो भी पैनल रिक्वायर हो, जो आप कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हो, वो तमाम पैनल्स आप इस पोर्शन में प्लेस कर सकते हो ताकि आपको बार बार यहाँ से जाके ना चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़े। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लाते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे करते हैं पेस्ट और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, स्पेसिंग भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, इतना काफ़ी है। और बल्कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको क्लोज़ करते हैं, इसको प्लेस कर दिया यहाँ पे और ऊपर यहाँ पर हम एक पिक्चर लगा लेते हैं। एक छोटी सी रेक्टेंगल लगाते हैं और इसके अंदर हम पिक्चर को प्लेस करेंगे। इसके अलाइनमेंट को सेट कर लेते हैं। स्मार्ट गाइड्स अपनी ऑन रखा करें, फिर आपको ज़्यादा अलाइनमेंट नहीं करनी पड़ती, खुद से चीज़ें खुद ब खुद एडजस्ट हो रही होती हैं। ये मैंने एक स्टॉक फ़ोटो ही डाउनलोड की है, इसको करते हैं यहाँ पे प्लेस। इसको पहले शेप के अंदर हम क्लिप कर लेते हैं। क्लिप करने के लिए आपने जिस भी शेप के अंदर पिक्चर को क्लिप करना हो वो दोनों लेयर्स आपकी ऊपर नीचे होनी चाहिए और उसके बाद आपने आल्ट के बटन को प्रेस करना है। जब आपका माउस इस तरह का एरो बन जाए तो फिर आपने लेफ़्ट क्लिक करना है, तो आपकी पिक्चर जो है वो शेप के अंदर क्लिप हो जाएगी। इलिस्ट्रेटर में थोड़ा सा डिफरेंट हिसाब होता है, यहाँ पे डिफरेंट होता है। आई थिंक हमें यहाँ पे कोई बॉर्डर लगा लेना चाहिए। ये जो हमने रेक्टेंगल ली थी इसको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं और यहाँ पे हम ब्लैक कलर का बॉर्डर यूज़ कर लेते हैं, स्ट्रोक। इसको थोड़ा सा इन्हेंस करते हैं, यहाँ तक काफ़ी है। तो जी ये बन गया हमारा सिंपल सा खूबसूरत सा बैक कवर। यहाँ पे आप लोग अबाउट दी ऑथर भी राइट कर सकते हो अगर लिखना चाहो तो। इसको करते हैं सेव। फाइल को सेव करने के बाद अब हम इसको JPG एक्सपोर्ट कर लेते हैं।
तो जी ये हमारे फ्रंट और बैक कवर दोनों रेडी हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हम अमेज़ॉन KDP पेपरबैक बुक के लिए इसकी एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमने प्रिंट बुक के लिए जो कवर प्रोवाइड करना होता है वो कंबाइन कवर होता है जिसमें फ्रंट बैक और स्पाइन तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। तो उसके लिए हमें अमेज़ॉन की वेबसाइट से टेम्पलेट को डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ गूगल पे आके आप लोग लिखोगे कवर कैलकुलेटर, KDP कवर कैलकुलेटर। अब यहाँ पे हमने अपनी बुक की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। हार्ड बैग बना रहे हैं या पेपर बैग, तो हम अभी पेपर बैग बना रहे हैं। उसके बाद इंटीरियर टाइप सेलेक्ट करना होता है, जो कि रेसिपी बुक्स के लिए मोस्टली प्रीमियम कलर ही यूज़ किए जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट की कॉस्ट कितनी है। पेपर टाइप हमने वाइट रखा हुआ है और डायरेक्शन है हमारी लेफ़्ट टू राइट। यहाँ से हम इंचेस सेलेक्ट करेंगे और इधर से हमने साइज सेलेक्ट करना है जो कि है हमारा 8.5/11। और यहाँ पे हमने लिखने होते हैं पेज काउंट। और ये इन्फॉर्मेशन आपने बिल्कुल सही सही प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि थोड़ा सा भी आप इधर उधर जाते हो तो आपका कवर अपलोड नहीं होता, उसमें एरर आ जाता है। तो जो हमने बुक बनाई थी उसमें तो बहुत थोड़े पेजेस को हमने सेट किया था, लेकिन मिनिममली हम पेपर बैग के लिए 24 पेजेस तक बुक बना सकते हैं। यहाँ पर ये आपको लिमिट भी बता देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 20 राइट करें तो यहाँ पे ये आपको एरर दे देगा कि मिनिमम 24 पेजेस होने चाहिए बुक को पब्लिश करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं 150 कि हमारी बुक के अंदर 150 पेजेस हैं। और कैलकुलेट डायमेंशंस पे आपने क्लिक करना है। ये आपके पास एक टेम्पलेट बन के आ चुका है। इस टेम्पलेट को करें डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये फाइल आएगी जिप फोल्डर में। इसको आपने कर लेना है एक्सट्रैक्ट। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको इलिस्ट्रेटर में सेट करते हो या फिर आप इसको फ़ोटोशॉप में करते हो। मैं मोस्टली फ़ोटोशॉप ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इलिस्ट्रेटर में ये फ़ाइल एडिटेबल हो जाती है। फिर आप किसी भी चीज़ को लॉक लगाते हो या अनलॉक करते हो तो वो काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही होती है। ठीक है जी, ये हमारा टेम्पलेट ओपन हो चुका और इसको मैं कर दूँ इस वाली साइड पे। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे लगानी होती हैं गाइड्स। ठीक है जी, इस तरह से आपने गाइड्स लगा लेनी है ताकि आपको पता हो कि आपने चीज़ों को कहाँ कहाँ पे प्लेस करना है। अच्छा, यहाँ पे भी दो मेथड्स हैं। कुछ डिज़ाइनर्स ये करते हैं कि पहले बुक का टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पे ही सारा कवर डिज़ाइन करते हैं, लेकिन हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। मैं हमेशा फ्रंट और बैक कवर सेपरेट पहले बनाती हूँ और बाद में उनको सेट करती हूँ। सम टाइम क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमें टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करनी पड़ जाती हैं, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप लोग कर सकते हो। लेकिन फिर भी जिस तरह से भी आपको काम करना आसान लगे आप उसी तरह से काम कीजिए। अब यहाँ पे हम लेके आते हैं अपने दोनों कवर्स। ये है हमारे पास फ्रंट कवर जो कि हम प्लेस करेंगे इस वाली साइड पे। ओके किया और उसके बाद यहाँ पे ले आते हैं बैक कवर। इसको प्लेस किया। अब हम करते हैं इसको जूम और यहाँ पे लगाते हैं रेक्टेंगल। ये जो हमने गाइड्स लगाई थी ये स्पाइन एरिया की ही थी और यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक रेक्टेंगल, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा कवर का पोर्शन है फ्रंट और बैक का वो उसके अंदर ही हाइड हो जाए। रेक्टेंगल का कलर हम कर लेते हैं वाइट, क्योंकि हमारा कवर वाइट थीम पे ही चल रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने स्पाइन का टेक्स्ट कैसे राइट करना है। तो अगर हम इस वाली लेयर को लॉक कर दें ताकि ये सिलेक्ट ना हो और बाकी तीनों लेयर्स जो हैं हमारे पास अभी उनकी हम ओपेसिटी कम करके देखें तो ये हमें बताएंगी कि हमारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ पे जा रही हैं। सबसे पहले फ्रंट कवर को देखिए। फ्रंट कवर का जितना भी टेक्स्ट है वो आपके इस वाले जो टेम्पलेट का वाइट पोर्शन था उसके अंदर अंदर आ रहा है, तो कोई भी चीज़ कटने का कोई चांस नहीं है। उसके बाद ये जो हमारे पास बैक कवर का पोर्शन है टेक्स्ट का और पिक्चर का, वो भी बिल्कुल सेंटर में प्लेस हुआ है और इसका भी कोई इशू नहीं बनेगा।
और बारकोड के लिए प्रॉपर हमने जगह छोड़ दी थी। और अगर कभी आपका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा बहुत आपको मॉडिफाई करना पड़े, लाइक सम टाइम अगर आपके पास टेक्स्ट आपके पास ज़्यादा है, आपने उसको प्लेस पहले डिज़ाइन में किसी और तरह से किया था, लेकिन टेम्पलेट के ऊपर आके आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती, तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब ये जो स्पाइन के अंदर आपको वाइट स्पेस नज़र आ रही है, यहाँ पे आपने स्पाइन का टेक्स्ट राइट करना होता है, जो कि मोस्टली मेन टाइटल और ऑथर का नेम होता है। तो अब यहाँ पे हम वो भी राइट कर लेते हैं। टाइटल था हमारे पास क्रिस्प एंड क्रंच। यहाँ से फॉन्ट की सेटिंग करते हैं। इसको पहले हम प्लेस कर लें स्पाइन के एरिया में, ताकि हमें प्रॉपरली पता चल सके कि हम टेक्स्ट को कितना बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आपका टेक्स्ट बिल्कुल वाइट पोर्शन के अंदर अंदर प्लेस होना चाहिए। थोड़ा छोटा हो जाए तो खैर है, लेकिन ज़रा सा भी बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाता है। इसको कर लेते हैं 12 तक, एनफ है। और इसको बिल्कुल वाइट एरिया के सेंटर में प्लेस होना चाहिए। वैसे ये बहुत छोटा सा टाइटल है, इसके साथ ही हम सब टाइटल भी इसका राइट कर सकते हैं। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनका मेन टाइटल ही बहुत बड़ा होता है। ठीक है जी, ये हो गया। और इसी की एक कॉपी लेके यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे हम ऑथर नेम राइट कर सकते हैं, जो कि अभी तो अनीला ही है। और इसको प्लेस करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना होता है कि आपकी ये दोनों साइड की जो स्पेस है स्पाइन की, वो भी इक्वल होनी चाहिए। इसको जज करने के लिए आप सिंपली यहाँ से एक रेक्टेंगल लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमने दोनों साइड से कितनी स्पेस छोड़नी है। एक साइड पे रेक्टेंगल लगा लें, और इसी को अब उठा के ले आइए यहाँ पे। तो ये जो हमारा नेम है ये पीछे मूव होना चाहिए। ये बन गई हमारी स्पाइन। और अब इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके इनकी ओपेसिटी हम वापस 100% कर देते हैं। और लास्ट पे ये जो हमारी लेयर होती है, जो कि टेम्पलेट जिसके ऊपर मौजूद होता है, इसको हमने ऑफ कर देना होता है। तो जी ये रेडी हो गया हमारे पास कंबाइन कवर, जो कि है अमेज़ॉन KDP पेपरबैक बुक के लिए। अब इसको करते हैं सेव एज PDF। अब इसको करते हैं हम चेक। तो ये रहा जी हमारा बहुत ही प्यारा पेपर बैग कवर। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।